डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसे हम, आप और हमारा देश सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। यूं तो देश में हजारों नेता हुए, दर्जनों प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस एक प्रधानमंत्री में नेहरू जैसा सिद्धांत था, लाल बहादुर शास्त्री जैसी नैतिकता थी, इंदिरा गांधी जैसा दृढ़ संकल्प था, राजीव गांधी जैसे देश को आधुनिक बनाने की क्षमता थी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नम्र और व्यवहारिक थे। यानी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के 5 सफल प्रधानमंत्रियों का संगम थे। वह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने 2008 की विश्वव्यापी मंदी में भी अपने देश पर थोड़ी भी आंच नहीं आने दी। इतना ही नहीं, इस मंदी के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका जैसे देश को भी यह आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारा भारत अमेरिकियों को नौकरी प्रदान करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ सफल प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में जो योगदान दिया उसे शायद हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह बोलने के बजाय काम करने में अधिक विश्वास रखते थे, जबकि आज की तारीख में ठीक उसके उलट होता है। कल रात लगभग 10 बजे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तो एक बार ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही हमसे दूर चला गया हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष 3 महीने की आयु में हमसे हम सब को अलविदा कह दिया। देश ने एक ऐसा हीरा खो दिया है जिसकी क्षतिपूर्ति शायद आने वाले कई दशकों में पूरी होती नहीं दिखती। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज पूरा देश चिंता में डूबा है, तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिससे आर्थिक सलाह लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री स्वयं उनके घर जाया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री काल में जिन 3 प्रमुख योजनाओं को लागू किया, इसका लाभ आज भी हमारे देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोग उठा रहे हैं। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिसने हमारे लोकतंत्र को काफी मजबूती प्रदान की। इन योजनाओं में सूचना का अधिकार, राइट टू फूड और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर न सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बल्कि देश का हर नागरिक आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। आज जब हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर लोगों से कुछ सवाल पूछे तो क्या पक्ष और क्या प्रतिपक्ष और क्या जनता, सब लोगों ने तहे दिल से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार्यकाल की तारीफ की। चलिए पहले सुनते हैं कांग्रेस के नेताओं के डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहना है। ये तो आज पूरे देशवासियों के लिए यह अपूरणीय क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है ये समाज के लिए, देश के लिए। आरटीआई सूचना का अधिकार हुआ, खाद्य सुरक्षा बिल हुआ, भूमि अधिग्रहण बिल हुआ, आपको मनरेगा एक खास योजना उनका था, तो मनरेगा का भी लाभ अब मिल रहा है लोगों को। और बहुत सारा योजना उनका, अभी आधार कार्ड का देखिए, आधार कार्ड उन्हीं का देन है और आज उनका आगे बढ़ा के उनको मोदी जी उस पर आगे काम कर रहे हैं। तो उनका सोच बहुत आगे का था और इससे देशवासियों को अब लाभ मिल रहा है। उस समय लोगों को समझ में नहीं आया कि मनमोहन सिंह जी ने, क्योंकि वो बहुत बोलते नहीं थे, वो अपने काम पे विश्वास करते थे, तो उनका काम अब बोल रहा है, जिसका समझ अभी के युवा पीढ़ियों को अब आ रहा है। तो बहुत महान नेता थे और पूरा कांग्रेस आज दुखी है, देशवासी दुखी है, विपक्ष के लोग भी आज दुख प्रकट कर रहे हैं। अब सुनते हैं विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के विचार। आखिर उनके नजर में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? देखिए, देश के 14वें प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भारत की आर्थिक नीति के विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने में जो योगदान
आजादी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रहा, वो योगदान किसी और प्रधानमंत्री का नहीं रहा। और जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी दल और कोई भी दल का नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन जी के आर्थिक नीतियों की तारीफ नहीं करता। ज्यादातर लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक प्रधानमंत्री की तरह जानते हैं, बट उनका राजनीति में इंटरव्यू हुई थी 1991 में, जब पुराने प्रधानमंत्री हमारे जो नरसिम्हा राव थे, उन्होंने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद दिया था। और 1991 में हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लिबरलाइजेशन उनके द्वारा ही चालू हुआ था। उस टाइम पे देश बहुत ही खराब स्थिति आर्थिक रूप से गुजर रहा था, लेकिन हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी, और उन्हीं की नीतियों के कारण जो हमारे देश में बाद में बदलाव हुआ है वो हुआ है। मनमोहन सिंह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा, जब तक भारत इस मानचित्र पर है, तब तक मनमोहन सिंह जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और जिसे लागू किया वित्त मंत्री रहते हुए, और उसे गति प्रदान की अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उससे भारत आज विश्व की आर्थिक शक्तियों में गिना जाने लगा है। अब आइए जानते हैं मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहती है कटिहार की जनता। हजारों सवाल से बेहतर मेरी चुप्पी है, ताकि सवालों की आबरू बची रहे। 27 अगस्त 2012 को यह शेर संसद परिसर में यह शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली की एम्स में अपनी आखिरी सांस लिए। आइए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के विषय में कटिहार में आम आवाम क्या सोचती है, देश के विकास में उनका क्या योगदान है, हम चलते हैं शिक्षाविदों के बीच, आमजनों के बीच और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच उनकी राय को जानने के लिए। मनमोहन सिंह देश के एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं, और देश की जो अर्थव्यवस्था आज इस मुकाम पे है, उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस समय 90 के दशक में जब पूरे विश्व में वैश्वीकरण का दौर था और भारत में भी वैश्वीकरण की पहल करने वाले उस समय के तत्कालीन अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लेफ्ट पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मार्ग पे प्रशस्त किया, और देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। केबीसी महापरिवार की भी ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को हार्दिक श्रद्धांजलि। भगवान डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने श्री चरणों में स्थान दें, यही केबीसी महापरिवार की कामना है।